और वो डील कैंसिल करके फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया, बोला कार बनाने नहीं आता कि कार खरीद के उन पे एहसान कर रहे हैं, उन पे फेवर कर रहे हैं। अक्टूबर 9, 2024 भारत ने अपने सबसे महान और प्रिय नेता को खोया। रतन टाटा एक व्यक्ति जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक मिसाल थे। भारत का विकास जो दुनिया को बदल गया, उसका एक अहम हिस्सा आज हमारे बीच में नहीं है। एक इंसान, एक सपना और उस सपने से बदलने वाली एक पूरी कौम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिनके बिना शायद भारत का विकास ये रूप कभी नहीं लेता। ये कहानी है रतन टाटा की, हमारे जनरेशन की असली हीरो की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक वेल्थी टाटा परिवार में हुआ था, लेकिन ज़िंदगी उनके लिए आसान नहीं थी। जब उनके पेरेंट्स अलग हुए, वो सिर्फ 10 साल के थे। दादी के साथ रहकर उन्होंने एक ऐसा सबक सीखा जो हर बड़े सफलता के पीछे होता है, वो है संघर्ष। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए भी रतन टाटा ने कभी अपने भारत को नहीं भूला। उन्होंने चाहा कि वापस आकर अपने देश के लिए कुछ कर पाएं, लेकिन वो ये सब नीचे से शुरू करना चाहते थे, बिना कोई शॉर्टकट लिए। टाटा स्टील में छोटी सी नौकरी से शुरू करके उन्होंने एज अ मैनुअल लेबर काम किया। उन्होंने समझा कि एक लीडर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, वो अपने लोगों के साथ मिलकर काम करता है, और यही उनके लीडरशिप का पहला कायदा बना। 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली, तब कंपनी स्ट्रगल से गुजर रही थी, लेकिन रतन टाटा के सपने कुछ अलग थे। वो सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं, ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए खेल रहे थे। जब उन्होंने ब्रिटिश आइकन्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, उसकी कहानी तो आपको पता ही है। असल में हुआ यह था कि 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका लॉन्च की, जो एक वाहिद और पहली कार थी जो इंडिया में डिज़ाइन और इंजीनियर की गई थी। ये कार रतन टाटा की ड्रीम प्रोजेक्ट भी थी, लेकिन इस कार में बहुत सारी क्वालिटी इशूज थे, जिसकी वजह से इनिशियल सेल्स उम्मीद से बहुत कम हुए और टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया कि अपने कार बिजनेस को फोर्ड को सेल करने का। फोर्ड के साथ जब रतन टाटा की मीटिंग हुई, तब फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया, बोला कार बनाने नहीं आता, बड़े आए कार बनाने वाले। फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे वो बोलने लगे कि कार खरीद के उन पे एहसान कर रहे हैं, उन पे फेवर कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा सर जी को लग गई और वो डील कैंसिल करके इंडिया वापस आए और इन्होंने इंडिका V2 लॉन्च की, जिन्होंने पुराने इंडिका की सारी प्रॉब्लम सॉल्व एंड रेक्टिफाई कर दी थी। नई इंडिका V2 बहुत सक्सेसफुल साबित हुई और सिर्फ 18 महीने में इसने 1 लाख यूनिट सेल कर दिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब फोर्ड बैंकरप्सी के कागार में थी, तब रतन टाटा ने बोला, अब हम आप पे एक फेवर करते हैं और आपके 2 आइकॉनिक एंड लग्जरीज ब्रांड लैंड रोवर एंड जगुआर $2.3 मिलियन में खरीद कर फोर्ड को डूबने से बचाते हैं। दुनिया हैरान थी, कई लोगों ने इस डिसीजन का मजाक उड़ाया, कहा यह भारतीय कंपनी एक लग्जरी ब्रांड को कैसे संभालेगी, लेकिन रतन टाटा का विजन उन सबसे आगे था। टाटा नैनो का लॉन्च भी एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, सिर्फ 1 लाख रुपए में दुनिया की सबसे सस्ती कार। ये एक रिवोल्यूशन था जो उन परिवारों के लिए था जिन्होंने कभी ना कभी कार लेने का सपना देखा था, लेकिन पैसों की वजह से वो कार खरीद नहीं पाते थे। उन्होंने सबका सपना पूरा कर दिया, लेकिन गलत मार्केटिंग की वजह से टाटा नैनो भी कुछ दिनों में मार्केट से गायब हो गई। लोग बोलने लगे थे ये गरीबों की कार है। अगर आपको लगता है कि रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन थे, तो आप गलत हैं। उनके दिल में सिर्फ बिजनेस नहीं, इंसानियत भी थी। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने अपने प्रॉफिट्स का ज़्यादातर हिस्सा समाज के हित में लगाया, चाहे वो हेल्थ केयर, एजुकेशन या रूरल डेवलपमेंट हो। हर साल टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स के 66% चैरिटी में जाता है, जो भारत के हर कोने कोने में ज़िंदगी बदलने का काम करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कैंसर रिसर्च सेंटर हो या गाँव तक साफ पानी पहुंचाना। रतन टाटा ने कभी अपने देश को पीछे नहीं छोड़ा, ये बात हर कोई जानता है। रतन टाटा दुनिया के सबसे विनम्र बिलियनियर्स में से एक हैं। वो ना फेम के पीछे भागे, ना कभी उन्होंने अपने आप को दूसरों से ऊपर रखा। सिर्फ उनका काम और दूसरों की भलाई उनके जीवन का एक लक्ष्य था। रतन टाटा हमेशा अपने लोगों के साथ थे। कई ऐसे मोमेंट्स भी हैं जब वो अपने एम्प्लॉयज़ की मदद के लिए बिना बताए पहुँच जाते थे। जहां लोग अपने शादी में करोड़ों रुपये फजूल खर्चा करके शो ऑफ और हवाबाजी करते हैं, वहीं उन्होंने अपने सफलता का कभी दिखावा नहीं किया। ये उनका सबसे बड़ा लेसन है, अपने सपनों को सच करना और अपने ज़मीन से जुड़े रहने का। आज जब हम रतन टाटा सर के जानने का गम मनाते हैं, तो हमें उनकी ज़िंदगी से कुछ बड़ा सीखना होगा। उन्होंने दिखाया कि असली सफलता सिर्फ पैसों से नहीं आती, दूसरों की ज़िंदगी में फ़र्क लाने से आती है।
उन्होंने हमेशा नए टैलेंट को इनकरेज किया, नए आइडियाज़ को सपोर्ट किया। आज भारत के नए स्टार्टअप इकोसिस्टम को रतन टाटा सर ने अपने एक्सपीरियंस और मेंटरशिप से एक नई दिशा दी है। उन्होंने यूथ को एम्पावर किया, उन्होंने ये बताया कि सपना देखना और उन्हें पूरा करना पॉसिबल है। रतन टाटा ने सिर्फ भारत का विकास नहीं किया, उन्होंने भारत का सपना सच किया। आज उनके जाने के बाद भी उनकी विरासत जिंदा है, हर एक इंसान के सपने में, हर एक स्टार्टअप का विज़न में और हर एक भारतीय के दिल में। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।